Chapter 5 The Great Thousand World. Guys please like, subscribe and share my channel. सूरज हरी भरी शाखाओं के साथ आंगन में चमक रहा था। इससे प्रकाश की किरण बनी। किरण के भीतर कई छोटी छोटी रोशनियां उसके साथ नृत्य कर रही थी। इससे पूरा प्रांगण अत्यंत पारदर्शी प्रतीत होने लगा। म्यू चेन एक पत्थर की कुर्सी पर पालती मारकर बैठा था। उसका एक हाथ उसके चेहरे पर था, दूसरा काली लिपि के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अंत में उन्होंने ग्रेट पगोडा आर्ट का चयन किया। ये एक प्रतिबद्धता भी थी जो उन्होंने अपने पिता से की थी। हालांकि म्यू फैन को भी नहीं पता था कि यह ग्रेट पैगोडा आर्ट किस रैंक का है। वह केवल अस्पष्ट रूप से बता सका कि यह चीज अत्यंत शक्तिशाली थी। उन्होंने ये क्यों कहा कि ये बहुत शक्तिशाली है? उन्होंने इसका कारण यह बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आपकी माँ बहुत शक्तिशाली थी। माँ बहुत शक्तिशाली थी। म्यू चेन ने अपनी आंखें झपकाईं। म्यू फैन पूरे परिवार का उत्थान करने और उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर इस म्यू क्षेत्र का निर्माण करने में सक्षम था। वह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शक्ति केंद्र बन गया। वास्तव में उसे काफी अद्भुत माना जा सकता है, लेकिन अगर उसने ये भी कहा कि वह शक्तिशाली थी, तो माँ कितनी शक्तिशाली थी? अगर माँ इतनी शक्तिशाली थी, तो वह पिताजी को क्यों पसंद करती थी? म्यू चेन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि जब पिताजी छोटे थे तो उनकी माँ के साथ अद्भुत मुलाकात हुई थी। ये एक अच्छी कहानी होनी चाहिए। म्यू चेन ने कुछ समय के लिए अपनी अराजक भावनाओं को व्यवस्थित किया। फिर उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद काली लिपि पर पड़ी। 10 दिन बाद उसे लियू यान से लड़ना होगा। वह व्यक्ति भी आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण का व्यक्ति है और उसके पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नारी है। हालांकि आध्यात्मिक मार्ग पर उसकी मुलाकात कहीं अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक नारी वाले राक्षसों से हुई थी, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कुछ अजीब था। तथाकथित आध्यात्मिक मार्ग वास्तव में परीक्षण के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। आध्यात्मिक मार्ग के निर्माता 5 महान अकादमियां हैं। हर 3 साल में आध्यात्मिक मार्ग सक्रिय होगा। स्पिरिचुअल रोड के लिए प्रवेश चयन भी काफी अजीब था। इसे मानवीय साधनों के माध्यम से नहीं चुना गया था, बल्कि इसे एक दिव्य कलाकृति द्वारा खोजा गया था जिसे न्याय का दर्पण कहा जाता है। ये खोज काफी अजीब थी, लेकिन इस दिव्य कलाकृति द्वारा जिन लोगों का चयन किया गया, उनमें अधिकतर उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोग थे। सामान्य तौर पर आध्यात्मिक मार्ग का परीक्षण सफलतापूर्वक पास करने के बाद वे 5 महान अकादमियों में प्रवेश और प्रशिक्षण ले सकेंगे। आध्यात्मिक मार्ग एक संसार में बनता है। इस अजीब दुनिया में कोई भी किसी भी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। दूसरे शब्दों में, चाहे वह आध्यात्मिक आभा हो या निचले स्तरों से डू क्यूई और युआनली, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग के भीतर उनका उपयोग नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने पर चयनित व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के कई अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जब वे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते थे, वे विभिन्न प्रकार के खतरों को हल करने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर और अपनी निपुणता और बुद्धि का उपयोग कर सकते थे। उन्हें एक कोने में धकेलने का ये तरीका उनकी इच्छा शक्ति को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते समय चयनित व्यक्ति से कहा जाएगा कि यदि वे अधिक शक्ति चाहते हैं, तो उनके पास एक अटल संकल्प होना चाहिए। केवल इस संकल्प को नियंत्रित करके ही वे वास्तव में मजबूत व्यक्ति बन पाएंगे। 10 मिलियन वर्षों में 5 महान अकादमियों से निकली 70 to 80% सबसे मजबूत शक्तियों ने आध्यात्मिक मार्ग के परीक्षण में भाग लिया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग का परीक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग बत्तखों की तरह इसके पीछे भागेंगे। 5 महान अकादमियां। म्यू चेन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसे उस स्थान में प्रवेश करना होगा। उसने न केवल उससे वादा किया, बल्कि वह बाहरी दुनिया में खड़े होने की योग्यता तभी हासिल करेगा जब वह 5 महान अकादमियों से बाहर आएगा। बाहरी दुनिया के प्रति म्यू चेन को उतनी जानकारी नहीं थी। हालांकि वह कभी कभी म्यू फैन से इसके बारे में सुनता था। वह वर्तमान में जिस महान हजार विश्व में रहता है वह एक विशाल अंतहीन स्थान है। यहाँ कई कबीले रहते हैं। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र समुद्र के भीतर रेत के एक छोटे कण की तरह है। ये एक महत्वहीन जगह है। इसके अलावा ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स कई दुनियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि उन दुनियाओं को केवल निचला स्तर ही कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह संसार उन लोगों से ऊंचे स्तर का प्रतीत होता था। ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स असंख्य विमानों का केंद्र है। हालांकि जो लोग निचले स्तर से महान हजार विश्वों तक आने में सक्षम थे, उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। उन्हें अपनी दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति होना चाहिए।
अन्यथा वे संसार के बंधनों को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। म्यू चेन ने एक बार नॉर्डन स्पिरिचुअल एकेडमी में एक उच्च स्तरीय बैठक में निचले स्तर से आए शक्तिशाली लोगों के बारे में बातचीत सुनी थी। इनमें से 2 सबसे प्रसिद्ध थे। म्यू चेन ने उनके नाम नहीं सुने, लेकिन वह उनके शीर्षक सुन सकते थे। ज्वाला सम्राट, मार्शल पूर्वज, वे दोनों दबंग उपाधियां थी। वे निचले स्तरों से आए थे, लेकिन म्यू चेन की अटकलों के अनुसार उन्हें संभवतः ग्रेट 1000 वर्ल्ड के भीतर एक सच्चे संप्रभु के रूप में माना जाता था। उस मार्शल पूर्वज ने एक बार ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भारी हंगामा मचाया था। ऐसा कहा गया था कि उसने अकेले ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड के भीतर एक शक्तिशाली कबीले आइस स्पिरिट कबीले पर धावा बोल दिया था। आइस स्पिरिट कबीला उस व्यक्ति को नहीं रोक सका जिसके पास लाइटनिंग स्टाफ था। उस एक युद्ध से स्वर्ग कांप उठा। जब ये पता चला तो संपूर्ण ग्रेट 1000 वर्ल्ड स्तब्ध रह गया, और यह अफवाह थी कि उसने ये सब उस व्यक्ति को बचाने के लिए किया था जिससे वह प्यार करता था। इसके विपरीत अलौकिक ज्वाला सम्राट ने कम प्रोफाइल रखा। हालांकि यह अफवाह थी कि वह फायर स्पिरिट कबीले में गया था और फायर स्पिरिट कबीले ने एक पुराने पूर्वज को, जो कई वर्षों से जीवित था, बाहर आने के लिए भी कहा था। फिर भी वह फ्लेम एम्परर के विरुद्ध बढ़त हासिल करने में सक्षम नहीं हो सका और उसे फ्लेम एम्परर को जाने देना पड़ा। इसने फायर स्पिरिट कबीले के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। निचले स्तरों से आने वाली शक्तियां अभी भी पहले की तरह ही अद्भुत होंगी और महान हजार दुनियाओं में आने के बाद भी जबरदस्त होंगी। बाहरी दुनिया सचमुच उत्साह से भरी हुई थी, जिससे कोई भी बेहद रोमांचित हो रहा था। हालांकि म्यू चेन को भी समझ आ गया था कि वह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उसे सचमुच विश्वास था कि यदि उसके पास पर्याप्त समय होगा तो वह इस तक पहुंचने में सक्षम होगा। म्यू चेन ने अपने हाथ के सामने काली लिपि को देखा। उसके मासूम चेहरे पर मुस्कान उभर आई। फिर हर चीज यहीं से शुरू होनी चाहिए। म्यू चेन ने अपने हाथ एक साथ रखे और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हथेली के भीतर की काली लिपि से गर्म चमक निकल रही थी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। म्यू चेन ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए आगे बढ़े और अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक आभा को अपनी बाह में मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित करने और अंततः अपने हाथ की लिपि में प्रवाहित करने का आग्रह किया। PZZT आध्यात्मिक आभा को अंदर डालने के तुरंत बाद स्क्रिप्ट ने एक सूक्ष्म भनभनाहट की ध्वनि निकाली। तभी अंधेरा छटने लगा और म्यू चेन की हथेलियों के माध्यम से कुछ उसके शरीर में प्रवेश करता हुआ प्रतीत हुआ। आत्मा के मार्ग का गवाह बनने के लिए अपने शरीर को शिवालय के रूप में उपयोग करें। रहस्यमय और अस्पष्ट मंत्र किसी प्राचीन घंटी की ध्वनि जैसा लग रहा था। ये चुपचाप म्यू चेन के दिमाग में गूंज उठा। फिर उसने तुरंत अपने मन की रक्षा की और इन मंत्रों को दृढ़ता से याद कर लिया। बजने की आवाज धीरे धीरे छंट गई। प्रशिक्षण मंत्र में बहुत सारी चीजें शामिल थी। उनमें से कई चीजें ऐसी थी जिन्हें म्यू चेन ने पहले नहीं छुआ था। इस प्रकार उसने बुद्धिमानी से इसे अभी के लिए अलग रखने और उन हिस्सों को स्वीकार करने का निर्णय लिया जो वह समझ सकता था। हालांकि मंत्र इतना अस्पष्ट था कि उसके मस्तिष्क में अभी भी दर्द हो रहा था। उन्होंने इतना रहस्यमय और जटिल मंत्र पहले कभी नहीं देखा था। ये स्पष्ट था कि म्यू चेन में असाधारण प्रतिभाएं थी, अन्यथा वह आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्य नहीं होता। उस रहस्यमय मंत्र के अंदर का रहस्य उसे समझ में आ गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने अंततः आध्यात्मिक आभा को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। मंत्र के आधार पर मध्याह्न रेखा के भीतर मार्ग संचलन काफी अजीब था। यदि आप रेखाओं का पता लगाने में सक्षम थे, तो आप ये पता लगाने में सक्षम होंगे कि जिस पथ पर वह यात्रा करता है वह उसके शरीर के भीतर एक अजीब टॉवर आकार जैसा दिखता है। आध्यात्मिक आभा ने इस अजीब मध्याह्न पथ का अनुसरण किया और प्रसारित होना शुरू कर दिया। पहला परिसंचरण स्पष्ट रूप से भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करता है। हालांकि म्यू चेन थकान से लड़ने में सक्षम था और उसने आध्यात्मिक आभा परिसंचरण को बनाए रखने और पूरा करने का प्रयास किया। विचित्र मध्याह्न मार्ग का परिभ्रमण अत्यंत कठिन था। भले ही म्यू चेन सख्त नियंत्रण करने की कोशिश करे, फिर भी वह बार बार असफल होगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई उतावलापन महसूस नहीं किया और इसे बार बार प्रसारित करते हुए शांत स्थिति बनाए रखी। ये सिलसिला पूरी दोपहर तक चला। बार बार विफलताओं के बाद आध्यात्मिक आभा का एक छोटा सा हिस्सा अंततः म्यू चेन के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के तहत अंतिम मध्याह्न रेखा से होकर गुजर गया। जब आध्यात्मिक आभा अंतिम मध्याह्न रेखा से गुजरी, तो मूल रूप से पारदर्शी आध्यात्मिक आभा बदलना शुरू हो गई। रंग धीरे धीरे गहरा और गहरा हो गया। केवल अभी आध्यात्मिक आभा को वास्तव में आध्यात्मिक आभा कहा जा सकता है।
और यद्यपि यह अंधेरा आध्यात्मिक आभा शांत और आरक्षित लग रही थी, म्यू चेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि इस शांति के नीचे एक भयंकर भावना छिपी हुई है। ये स्पष्ट था कि महान पैगोडा कला के माध्यम से निकलने वाली आध्यात्मिक आभा की गुणवत्ता अत्यंत उच्च थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना किसी सामान्य आध्यात्मिक कला से की जा सके। माँ जो चीज अपने पीछे छोड़ गई वह सचमुच अद्भुत थी। म्यू चेन ने गुप्त रूप से उत्साह में अपने बारे में सोचा, जबकि वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। इस अंधेरे आध्यात्मिक आभा ने म्यू चेन की आभा पर चुपचाप कब्जा कर लिया। जब तक उन्होंने इस आध्यात्मिक आभा को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया, उस क्षण जब अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके आभा मंडल पर कब्जा कर लिया, म्यू चेन का शरीर बुरी तरह हिल गया। उसके मन में अचानक चक्कर आने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ गूंज रहा है। ये एक अद्भुत एहसास था। इसकी शुरुआत म्यू चेन के दिल के भीतर से हुई, लेकिन यह जल्द ही गायब हो गई। वह सब किसके बारे में था? म्यू चेन जल्दी ठीक हो गया। वह काफी घबरा गया और जल्दी से अपने शरीर के भीतर चारों ओर जांच करने लगा। हालांकि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो शुरुआती एहसास महज एक भ्रम था। हालांकि म्यू चेन का दृढ़ विश्वास था कि यह कोई भ्रम नहीं था। क्या ये महान पैगोडा कला के कारण था? म्यू चेन ने जल्दी से सोचा। फिर उसने अपने आभामंडल के भीतर अंधेरे आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा। उन्होंने एक पल के लिए इस पर विचार किया, लेकिन उन्हें इससे जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। इस प्रकार वह केवल हार ही मान सकता था। ग्रेट पैगोडा आर्ट को उनकी माँ व्यक्तिगत रूप से पीछे छोड़ गई थी। हालांकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे एक सच्चाई पर विश्वास था। उसकी माँ उसके लिए कोई भी खतरनाक चीज नहीं छोड़ेगी। या इसकी वजह ये है? म्यू चेन ने अचानक अपना दिमाग घुमाया। वह केवल ये देख सका कि उसकी आभा के भीतर अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर एक काली चमक तैर रही थी। काली चमक चमकी और फिर वह अपने मूल स्वरूप में लौट आई। वह वास्तव में काले कागज का एक टुकड़ा था। काले कागज के ऊपर कोई लिखावट नहीं थी, लेकिन आप स्पष्ट रूप से कुछ अत्यंत अस्पष्ट रेखाएं देख सकते थे। काला कागज चुपचाप उसकी आभा में तैरता रहा और उस काली आध्यात्मिक ऊर्जा को उसे गर्म करने दिया। उस साधारण और अलंकृत कागज के भीतर एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। म्यू चेन ने रहस्यमय काले कागज के टुकड़े को घूर कर देखा। वह काफी भ्रमित था। वह वस्तु कुछ ऐसी थी जो उसने आध्यात्मिक मार्ग के दौरान प्राप्त की थी। हालांकि उसके बाद से उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखा गया। वह धीरे से ये बताने में सक्षम था कि रहस्यमय काला कागज कोई सामान्य चीज नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि अब उसमें इसके रहस्यों को खोलने की ताकत नहीं थी। क्या पिछली गूंज इसकी वजह से थी? म्यू चेन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। हालांकि काला कागज रहस्यमय था, लेकिन यह स्पष्ट था कि इससे पहले हंगामा नहीं हुआ था। उन्होंने इस बारे में गंभीरता से विचार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। म्यू चेन अंततः हार मानकर ही इस मुद्दे को किनारे रख सका। उसने फिर से अपने आभामंडल के भीतर अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा। मंत्र के आधार पर महान पगोडा कला को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है शेप कंडेंसेशन और तीसरा है टावर फॉर्म। हालांकि वह अभी तक फाउंडेशन स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया था। उसे प्रारंभिक चरण में प्रवेश मात्र ही माना जा सकता है। यदि वह फाउंडेशन स्तर पर आगे बढ़ना चाहता है, तो इसके लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होगी। आंगन के अंदर म्यू चेन ने धीरे से अपनी बंद आंखें खोली। उसने अपने शरीर पर पसीना देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ग्रेट पैगोडा कला में प्रशिक्षण लेना निश्चित रूप से कठिन था। ये पहले से ही इतना कठिन था क्योंकि यह अभी शुरुआती रेखा पर था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह इसे टावर फॉर्म स्तर पर कब प्रशिक्षित कर पाएगा और ये कितना कठिन होगा। मुझे आश्चर्य है कि यह महान पगोडा कला मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को कितने स्तरों तक बढ़ाएगी। म्यू चेन का दिल थोड़ा कांप उठा। वह इसके बारे में उत्सुक था। आध्यात्मिक कला की एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह है आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना। सामान्य तौर पर एक सामान्य स्तरीय उच्च रैंक गोनफा आध्यात्मिक कला आध्यात्मिक ऊर्जा को 5 स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम होगी। एक आध्यात्मिक स्तर का निम्न रैंक गोनफा आध्यात्मिक ऊर्जा को 10 स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम होगा। ये जितने अधिक स्तरों को बढ़ा सकेगा, जारी होने पर आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही मजबूत होगी। आप इस पद्धति का उपयोग मोटे तौर पर यह जानने के लिए भी कर सकते हैं कि आध्यात्मिक कला किस स्तर की है। यहाँ तक सोचते सोचते म्यू चेन की आंखों में उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने अपना हाथ चारों ओर घुमाया और उसकी हथेली से एक गहरी आध्यात्मिक आभा उभरी।
फिर उसने धीरे से अपनी हथेली पकड़ी और उसकी आंखें उबलने लगी। वह ये परीक्षण करने जा रहा था कि यह महान पगोडा कला कितनी शक्तिशाली है।